Hello everyone, my name is Jatin Danguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहली माई SSC CPO रिजल्ट, दूसरा हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट्स फिजिकल एंड तीसरा द मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड इन एनी केस। सबसे पहले अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे 152.75 मार्क्स थे। जो मेरा रिजल्ट है वो क्वालिफाई हो गया है। यू कैन सी माई नेम बाय टाइपिंग जतिन दनगोरिया एंड लिस्ट टू। बाकी अगर हम फिज़िकल की प्रिपरेशन की बात करें उससे पहले एक और चीज़, इससे पहले भी मैंने CPO का एग्ज़ाम दिया था पिछली बार और उस समय मेरे मार्क्स बहुत कम थे। उस समय जो मेरे मार्क्स थे बिफोर नॉर्मलाइजेशन वो थे 114, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद शायद 128 या 130 कुछ आसपास हो गए थे। एंड उसी के कारण मेरा पिछली बार रिटर्न निकल गया था। एंड देन आई अपेड फॉर द फिज़िकल, जहाँ पर मेरा फिज़िकल में जो 1600 मीटर रेस होती है वो मेरी रह गई थी। वो लगभग 6 मिनट 34 सेकेंड्स के आसपास कुछ आई होगी या 6:33 के आसपास आई होगी। मतलब मेरे साथ वाले, मतलब मुझसे लेके कोई भी बच्चा मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ था, मुझसे जस्ट जो आगे वाले थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए थे। सो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने पिछली बार करी थी, जो इस बार मैंने ध्यान में रखी है कि मुझे नहीं दोहरानी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उन्हें ना दोहराएं या फिर उन्हें ना करें। वो सबसे पहले ये है कि स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर 30 मार्क का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पिछली बार रनिंग स्टार्ट करी थी उसके ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर ही मैं लगभग ये मेरे पीछे एक ग्राउंड है यहाँ पर जब भी मैं बैठा हुआ हूँ। सो यहाँ पर अगर आप ये ग्राउंड देखोगे, सो मैं इस ग्राउंड में प्रिपेयर कर रहा था। एंड देन मैं मतलब एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर 30 से 40 मिनट में लगातार कंटिन्यूसली एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर दौड़ रहा था विद अ रॉन्ग पोस्चर। मतलब जो मेरा रनिंग का पोस्चर था, मैं पूरे के पूरे टाइम ये जो मेरे तलवे होते हैं उन पे दौड़ रहा था रेदर देन पुटिंग माय होल फुट। सो उससे मेरे को धीरे धीरे करके वो पेन होने लगा। मुझे लगा कि अरे मैंने अभी भी दौड़ना स्टार्ट किया है बहुत दिनों बाद, तो शायद इसलिए वो हो रहा होगा। और पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है स्पोर्ट्स में कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाता था अपने आप, तो मुझे लगा कि ये ठीक हो जाएगा, बट वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं चल तक नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा वो बढ़ गया। फिर उसके बाद मैंने नेट पे सर्च करा कि ये लोअर लेग पे जो पेन होता है इसे क्या कहते हैं, ये ठीक कैसे होगा। तो मालूम चला कि ये जो है इसको शिन पेन कहा जाता है और इसका ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि आप रिलैक्स करें और कुछ नहीं कर सकते। सो उसके बाद मैं अराउंड 1 महीने तक घर पे रहा, कुछ नहीं करा मैंने। और फिर जब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया उसके 2-3 दिन बाद ही एकदम से CPO की डेट आ गई फिज़िकल की। एंड देन मैं लगभग 4 या 5 दिन दौड़ा मेरे फिज़िकल से पहले। और वहाँ पर मतलब यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम ही लगाई थी वो 7 मिनट के आसपास कुछ आई थी। एंड वहाँ पर जो मैं दौड़ा था वो 6:35 के आसपास या 6:33 ऐसा कुछ इस रेंज में कुछ आई थी, क्योंकि वो टाइमिंग बताते नहीं है, बट जस्ट लाइक मेरे से आगे वाले थे तो वो वहाँ पर मैं हो नहीं पाया। और अगर मैं वहाँ से वो रनिंग निकाल भी लेता 600 मीटर रेस, सो मैंने जो 600 मीटर में ही इतनी जान लगा दी थी कि मैं बाकी कहीं कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा स्टेमिना ही डेवलप नहीं हो पाया था। सो जो मैंने मिस्टेक्स करी है वो सबसे पहले कि अगर आप कुछ भी पेन वगैरह हो रहा है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है, कुछ भी इंजरी हो रही है, तो उसका एकदम स्टार्टिंग में ही आप ध्यान रख लीजिए। एंड ये जो आपके पैर है ना, इसे इस तरीके से ट्रीट करिए अभी कि इनसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब मुझे बाद में भी दर्द हो रहा था, जब मैं 1 महीने बाद आया मुझे दर्द हो रहा था, बट उस समय मैं क्या करता था कि मैं गर्म पानी करता था, बाल्टी में रखता था और उसमें पेड़ डुबो के रखता था। वो निकाला, फिर उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ आयोडेक्स या फिर कुछ जो भी हमारे जो वो मेडिसिन आती हैं वो लगाया करता था। एंड देन उसकी बर्फ़ से सिकाई करता था, सरसों की तरह से मालिश करता था। मतलब दिन भर का बस एक ही काम बच गया था। सो अभी जैसे अगर आपने ये पेपर निकाल लिया है तो मैं बोलूँगा कि आप अपने जो पैर हैं, अगर आप जो आपकी बॉडी है उसकी एकदम अच्छे तरीके से केयर करें। अगर उसमें कुछ भी पेन हो रहा है उसकी मालिश करें, लाइक आइसिंग करें, सब कुछ करें, मतलब जितनी ज़्यादा आप केयर कर सकें। और जैसे कि आज 27 हो ही चुकी है, 27 अक्टूबर हो चुकी है, तो किसी भी वक्त मतलब जो SSC है सरप्राइजिंगली बोलेगा कि हाँ ठीक है आपकी फ़िज़िकल की डेट ये है। आपके पास हार्डली एक हफ़्ता रहेगा और उसमें आपको जाना पड़ेगा। सो अभी मैं बोलूँगा जो लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल मेरा भी CGL का Tier 2 था और मैंने आज से कल शाम से स्टार्ट कर दिया था। सो अभी आप कुछ दिन स्लो दौड़ें, लंबा दौड़ने की कोशिश करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। अभी स्टार्टिंग में आप दिन में बस एक टाइम दौड़ें, और जैसे आप मतलब जैसे आपको मतलब एक आध हफ्ता हो जाए उसके बाद आप दोनों टाइम कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम कम बचेगा। बट अगर आप अभी एकदम से कर देंगे और बॉडी में इंजरी आ जाएगी और एकदम से बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो दिक्कत रहेगी। आपके जो शूज़ हैं वो अच्छे वाले लीजिएगा, अगर उनका शोल ख़राब है, क्योंकि जो मैं स्टार्टिंग में जिन शूज़ के साथ दौड़ रहा था उनका शोल बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उससे भी वो शिन पेन आता है। सो कोशिश करिए कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। थोड़ा सा हेल्दी डाइट लीजिए, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। और अगर आप कहीं किसी
अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर देखिएगा कि क्या आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टीचर की ज़रूरत है तो आप उन टीचर को ज्वाइन कर लीजिए और उनके साथ करिए, या फिर कोई ग्रुप बना लीजिए अपना, जहाँ पर आप खुद भी एक मोटिवेटेड रहें और आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। सो अगर आप इन सब मिस्टेक्स को अगर अपनी अवॉइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जो हाई जंप है उसको प्लीज़ लाइटली मत लेना, वो कम बच्चों की आ पाती है। हाई जंप 100 मीटर रेस भी आप थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि और एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपका फिजिकल होगा तो वहाँ पर आपको समय नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जब जिस अगर वो दौड़ते हैं तो उसके बाद वो 15-20 मिनट का ब्रेक लेके फिर स्प्रिंट लगाते हैं, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लेके फिर लॉन्ग जंप करते हैं, देन हाई जंप करते हैं। वहाँ पर वो आपको 1600 मीटर कराएंगे, उसके तुरंत बाद 2 मिनट बाद आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है 100 मीटर पर लग जाओ और दौड़ो। फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि चलो फटाक से आओ, लॉन्ग जंप करो, हाई जंप करो, उधर गोला फेंको। सो आप अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करना कि आप फटाफट सारी की सारी चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको वो बिल्कुल वैसे ही कराएंगे, आपको इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो प्लीज़ बिल्ड योर स्टेमिना बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पिछली बार जब मैं दौड़ा था सो हम लोगों को 24 लोगों को दौड़ाया गया था, और स्टार्टिंग के 2.5 राउंड में सबसे आगे मैं दौड़ रहा था, जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक करी। अगर आप जब दौड़ रहे हैं और अगर आप सबसे आगे दौड़ रहे हैं तो आप पक्का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो गलत कर ही रहे हैं। क्योंकि जो मेरे को पहला राउंड एग्जैक्टली अभी याद नहीं रहा है, बट जो मेरा सेकेंड राउंड था वो 2 मिनट्स 53 सेकेंड या 54 सेकेंड्स के अंदर आ गया था, जो आइडियली 3 मिनट 10 सेकेंड के आसपास मुझे लेके आना था। तो मैंने स्टार्टिंग के 2 राउंड या 2.5 राउंड में मैंने इतनी ज़्यादा वो पावर लगा दी, क्योंकि एक्चुअली मेरा स्टेमिना बिल्ड नहीं था। तो मेरी स्ट्रेटजी बस यही थी कि जितना मैं दौड़ सकूँ मैं उतना दौड़ूंगा, उसके बाद शायद चौथे राउंड में लोग बाग चिल्लाएं तो उसके साथ मैं दौड़ जाऊँ, बट वो इवेंचुअली हो नहीं पाया। बट अगर आप स्टेमिना बिल्ड करिए और स्टार्टिंग के जो कुछ राउंड है वहाँ पर अपनी स्लो पेस रखिए एंड देन एक्सेल करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी कीप हसलिंग और अच्छे से प्रिपेयर करिए। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, साइनिंग ऑफ, जतिन दिनमुरिया।